हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। ये खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बचे हुए, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। और अच्छे से बताए थे आपको। ये लेसन जो है वो बहुत ही आसान है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए, जितना क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे उसके कुछ आगे पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 12 है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन से ही हम सोल्यूशन सीखते हैं। और भी जो मेथड है टाइप वो आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन हम पढ़ रहे थे 11.3 का। इसका 8 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 9 नंबर, हाँ हमें 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था। 9, 10 के बाद 11, 12 तक ये है, और यहाँ तक यानी 14 नंबर तक है। तो 9 के बाद सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वही हम सीखते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों को 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 के परछेदन तथा बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है। तो ये क्या परछेदन समतल का समीकरण, इसका केवल कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए कॉन्सेप्ट भी मेरे पास है, हम कॉन्सेप्ट आपको दिखा देते हैं, फिर इसके बाद लिख के बताते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो कोई आपको समस्या नहीं होने वाली, कोई समस्या होने वाली है। ये लिखा हुआ है, दो दिए गए समतलों के परछेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यानी दो समतल दिया गया हो, ये π1 और π2 दो समतल दिए गए हैं। तो इससे अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकाल लेते हैं। तो देखो एक समीकरण आपको दिख रहा होगा कि ये समतल जो है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। और अब आपको दिख रहा हो? नहीं, अभी नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा होगा, लिखा हुआ आर वेक्टर डॉट n1 d1 वेक्टर आर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हैं। तो कह रहा है लेमडा के वास्तविक मानों के लिए हम पाते हैं कि इन पे जब समतल का, यही हमारा क्या है समीकरण भी है, यही हमारा क्या है, ऐसे भी आपको समझाएंगे, परेशान ना होइए। ये ऐसे कोई समतल लिखा हो तो आर वेक्टर डॉट n1 पर लेमडा n2 वेक्टर बराबर d1 प्लस लेमडा d2 वेक्टर। कैसे लिखा गया अभी आपको बताते हैं, आप परेशान मत होइए। तो ये किसके वेक्टर फॉर्म में मिलता है, तो ऐसे लिख देते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं कि दो रेखाओं के बीच के समतलीय, वो नहीं। फिर अगर समीकरण कोई ऐसा आपको मिल जाए कि सपोज कर लीजिए कोई आपको ऐसे मिल जाए, इसमें जो मिला हुआ था तो इनके लिए, तो इनमें कोई भी समतल मिलेगा तो यही चीज कार्तीय रूप में नहीं दिया गया। तो कार्तीय रूप में चलो हम लिख के समझते हैं कैसे लिखा गया, हम इसको लिख के बता देते हैं। देखो अगर आपको दो समतल दिया गया होगा, वो कैसा दिया होगा, ऐसे आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1 और दूसरा होगा आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर कितना d2। तो इसके जब परछेदन का अगर निकालोगे, कोई भी आपको निकालना होगा परछेदन समतल, अगर इसका समतल निकालोगे तो एक के साथ लेमडा को गुणा कर, जैसे क्या करेंगे आर वेक्टर और डॉट कितना n1 वेक्टर प्लस इसी के साथ लेमडा से गुणा करा दो। लेमडा से अगर गुणा कराओगे तो आर वेक्टर और डॉट कितना हो जाएगा n2 वेक्टर बराबर कितना होगा, ये प्लस d1 हो जाएगा और प्लस लेमडा कितना d2 होगा, लेमडा d2 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें अगर गुणा r कॉमन ले लो, अगर r वेक्टर डॉट कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर n1 और प्लस यहाँ पर लेमडा n2 वेक्टर बराबर कितना d1 प्लस कितना लेमडा d2 हो जाएगा। तो यही तो आपको बताए थे जो समीकरण। तो एक के साथ लेमडा से गुणा करा के दोनों समीकरण को ऐड कर लो, फिर इसके बाद लेमडा की वैल्यू ज्ञात करके हम रख देते हैं, जो होता है सो आंसर आ जाता है। तो आइए इसके मेथड को सीखते हैं। बस आपको स्क्रीनशॉट लेना, ये ले लो। क्वेश्चन यही हमारा 9 नंबर था, लेकिन वो किसके कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया, यानी कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। देखो लिखा गया है इसमें समीकरण 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, समतल कितना 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर कितना 0 लिखा हुआ है। फिर दूसरे समीकरण में x प्लस वाई
प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। और बिंदु कितना लिखा हुआ है, ये इससे होकर जाता है, ये याद रखिए कितना 2,2,1। तो ये कह रहा परिच्छेदन के समतल का समीकरण। तो हम कैसे निकालते, चलिए इसका मेथड सीख लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड क्या कहता है कि कोई समतल, अगर मान लो दो समतल दिए गए, दो समतल कितना है, ये लिख लिया जाए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z और प्लस d1 बराबर 0। और दूसरा हो जाए, दूसरा आपको ऐसे मिल जाए a2x और प्लस कितना b2y प्लस c2z और प्लस d बराबर 0। ये आपको दोनों मिल जाए तो इसके परिच्छेदन के समतल का समीकरण पूछ रहा है। तो हमें जब निकालना होगा के, अगर पूछा रहा है के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन समतल का समीकरण, अगर प्रतिच्छेदन समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले ये वेक्टर लिख दो ऐसे a1x प्लस b1y c1z और प्लस d1, ये हो गया। जब अगला लिखो तो उसके क्या कर दो, लेमडा से गुणा करा दो और इसको जोड़ दो। तो आपने ये लिखा, इस पे जब लिखा तो ये d1 हो गया, फिर जब दूसरा लिखा तो ये लेमडा से, तो ये हो जाएगा a2x और प्लस b2y और प्लस c2z और प्लस d2 बराबर कितना 0। बस यही चीज है। अब लेमडा की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन पे जो क्वेश्चन दिया गया उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या, अगर हम निकालते हैं परिच्छेदन के, अगर निकालो इसमें प्रतिच्छेदन के समतल का समीकरण, अगर परिच्छेदन के समतल समीकरण निकालते हैं तो पहला समीकरण जैसे का तैसे उतार दो, कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z और माइनस 4, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करो, इसको ब्रैकेट, फिर प्लस लगाओ और लेमडा लिखो, ये समीकरण उसको गुणा करा दो, मतलब ये कितना x प्लस वाई और प्लस कितना z हो जाएगा -2 बराबर 0। आपको अब कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप लेमडा से गुणा कराओ तो ये कितना होगा, ये 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, अगर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा लेमडा x और प्लस कितना लेमडा y प्लस लेमडा z माइनस 2 लेमडा बराबर 0। अगर हम इनको साथ में कर लें, x के साथ x करेंगे तो ये कितना हो जाए 3 प्लस लेमडा, x कॉमन हो जाए, ये यहाँ पे x कॉमन ले लो। अब प्लस इस पे लिख सकते हो, ये लेमडा लिख दिए और यहाँ पर कितना -1 इंटू वाई हो जाएगा, लेमडा प्लस में इसको माइनस, फिर z को ऐसे करो, यहाँ पर 2z है, यहाँ पर z है, तो लेमडा प्लस कितना 2 हो जाएगा और z कॉमन ले लो, फिर आप लिख सकते हो -4 और -2 लेमडा बराबर 0। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। इतना तक करने में कोई आपको समस्या नहीं। अब लेमडा की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, तो एक चीज इसमें कहा गया था, ये जो समतल समीकरण है 2,2,1 से होकर जाता है, यानी यह समीकरण 2,1 से होकर जाता था। यह समीकरण 2,2,1 से होकर जाता है। अगर होकर जाता है तो पास करा दीजिए, अगर आप जाता है तो पास कराओ इससे, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस लेमडा और इंटू कितना है x का मान 2, y का मान 2, z का मान 1 और प्लस लेमडा -1 और इसका मान कितना 2 हो जाएगा, और फिर प्लस लेमडा प्लस 2, z का मान कितना देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब 4 -2 लेमडा और बराबर कितना 0। तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं रही हो, कोई समस्या रही हो। चलिए अब गुणा कराइए, 3 दूनी 6 प्लस 2 लेमडा, इसको गुणा कराएंगे 2 लेमडा -2 हो जाएगा और प्लस लेमडा और प्लस 2 4 -2 लेमडा बराबर 0। देखो यहाँ पर 2 लेमडा, ये 2 लेमडा कट गया, कोई समस्या नहीं। इनको आप 2 है प्लस, ये 2 माइनस कट गया, इनको जोड़ो 2 1 कितना 3 लेमडा और इस पे देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 4 है, तो 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, क्योंकि ये 6 है और 6 में से 4 घटाएंगे 2 और कहीं कुछ बचा नहीं हुआ, बराबर कितना 0 प्लस में, क्योंकि 6 बड़ा है। तो लेमडा की वैल्यू निकालना है
तो 3 लेमडा बराबर कितना -2, लेमडा बराबर कितना -2/3 आ गया। अब लेमडा का मान क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो रखते हैं लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखते हैं तो देखो कितना है 3 और इसका मान कितना 2/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद x फिर प्लस लेमडा -2/3 और माइनस कितना 1 हो गया इंटू y फिर प्लस -2/3 और +2 इंटू कितना z हो जाएगा और फिर -4 और -2 इंटू -2/3 बराबर 0। तो इतना आ चुका, इसमें आपको कोई समस्या नहीं कि इसको कोई समस्या है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 3 का 9 में से 2 घटाओ तो 7 कितना 3x हो जाएगा। 3 1 के 3, 2 जोड़ देंगे 5, माइनस से गुणा कराओगे -5 कितना 3 1 के 3 2 5, ये हो जाएगा इतना। फिर आप देखो 3 दूनी 6 में से 1 घटाओ तो ये कितना 3 दूनी 6 में से घटाएंगे 2 तो कितना 4/3 हो जाएगा, ये z होगा। इनको गुणा कराओ तो ये -4 2 2 कितना 4 हो जाएगा, 4/3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बराबर 0। तो इनको ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 7x/3 और -5y/3 और प्लस कितना 4z/3 हो जाएगा। 4 3 12, 12 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। आप देखो 3 है तो 3 से गुणा करा दो, सब कट जाएगा। 3 से गुणा करा दोगे तो ये कितना होने पर 3 3 हर जगह पे वो कट जाएगा। जब वो कट जाएगा तो इसका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो देखो कितना आंसर है 7x -5y + 4z -8 बराबर 0। तो इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। चाहे जैसा क्वेश्चन हो, तो इतना ही आंसर आ रहा है, आपको समझ में आ चुका होगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 नंबरों में पूछे गए हैं। तो समतल आप ज्ञात कर लोगे। आपने स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लिया, ये भी ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। सेम ऐसे कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आप मेथड सीख चुके हो। मेथड आपको सदिश फॉर्म में बता दिया, लेकिन अब क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, वो कैसा है लेकिन समतल का ही है। तो उनको कैसे सॉल्व करें इनको सीखते हैं। एक से थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो वेक्टर फॉर्म में है। कह रहा हूँ उस समतल का समीकरण सदिश समीकरण ज्ञात करो जो r वेक्टर और डॉट कितना है कि 2i कैप और प्लस कितना 2j कैप और -3k कैप बराबर कितना 7 है। और दूसरा समीकरण कितना r वेक्टर डॉट फिर लिखा हुआ है 2i कैप प्लस कितना 5j कैप और इसके बाद +3k कैप बराबर कितना 9 है। अब बिंदु कितने से कह रहा होकर जाता है, ये बिंदु अगर देखते हैं तो इसको ये हो जाएगा 2, 1, 3, ये इससे होकर जाता है। अब आपको इसके परिच्छेदन का समतल का समीकरण निकालना, तो हम इसको सपोज कर लो ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाए। तो अगर हम निकालते हैं प्रतिच्छेदन के समतल का समीकरण, समतल का समीकरण अगर आप निकालोगे तो समीकरण कितना हो जाएगा। देखो अभी हमने बताया ऐसे लिख देना, फर्स्ट प्लस लेमडा सेकेंड, ऐसे कर देना। यानी फर्स्ट लिखो, सेकंड के साथ लेमडा को गुणा करा के जैसे का तैसे लिख दो। चलिए लिख देते हैं। इनको जब लिखोगे तो ये कितना r वेक्टर और डॉट हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना 3k कैप, ये हो गया। फिर सेकंड वैल्यू लिखो लेकिन प्लस कितना लेमडा हो जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पे r वेक्टर और डॉट कितना होगा फिर 2i कैप और प्लस 5j कैप और प्लस कितना 3k कैप, इतना हो गया। कोई सब जो लेफ्ट साइड की वही राइट साइड करो। तो पहला 7 लिख दो और प्लस कितना 9 लेमडा हो गया। अब आप इसमें क्या करो, देखो r वेक्टर डॉट r वेक्टर दोनों में है, इसलिए इसको क्या कर लो कॉमन ले लो। अगर r वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा बाहर। तो कितना बचा 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना 3k कैप और ये लेमडा बचा, सबसे गुणा करा दो। अगर आप सबसे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा i और प्लस कितना 5 लेमडा j कैप
और प्लस कितना 3 लेमडा के कैफ, ये इतना आ गया और बराबर 7 + 9 लेमडा हो जाएगा। अब आप क्या करो, आई के साथ तो आई कर सकते हो ना, तो देखो करो आर वेक्टर और डॉट, ये 2 आई है और यहाँ पे 2, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 2 लेमडा आई के कॉमन ले लें, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिखा, जे के साथ देखो 5 लेमडा जे कैप हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, ये -3 लिख दो और यहाँ पर कितना है 3 लेमडा इंटू के कैप, यानी आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, के साथ के का, बराबर कितना 7 + 9 लेमडा। अब आप इक्वेशन इसको क्या मान लो, थर्ड मान लो। अब ये कहा गया जो हमें आर मिलता है वही हमारा क्या होता है, ये बिंदु होता है, तो आर का बराबर जैसे हमने कहा एक्स वाई जेड है तो पास करा देंगे, और 2,1,3 क्या होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि यह समीकरण 2,1,3 से होकर जाता है। अगर होकर जाता है तो आप क्या करोगे, अतः आर वेक्टर बराबर ये जो लिखे हैं 2i कैप और प्लस जे कैप और प्लस कितना 3k कैप रखने पर, ये इसमें करते हैं। जो आर जो बिंदु से होकर जाता है जब सदिश फॉर्म में, तो उसी के स्थान पे हम रख देते थे, क्योंकि यही चीज़ आपको याद रखना, चाहे जैसे क्वेश्चन होगा 2,1,3 था तो उठा के यहाँ पे रखिए। जब रखोगे तो 2i कैप और प्लस जे कैप और प्लस कितना 3k कैप, ये हो गया। फिर डॉट इनके साथ रखेंगे 2 + 2 लेमडा और कितना आई कैप, और ये हो जाएगा 2 + 5 लेमडा और ये हो जाएगा जे कैप और -3 + 3 लेमडा के कैप, ये हो गया, और 7 + कितना 9 लेमडा हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया। अब आप क्या करो, आई के साथ आई का गुणा, जे के साथ जे, इसको इसके साथ ले लोगे, देखो ये आई है और ये आई है, तो 2 × कितना 2 + 2 लेमडा, यहाँ पे 1 है और इसका कितना है 2 + 5 लेमडा, फिर प्लस यहाँ पर जे है के है तो 3 हो जाएगा, इसका गुणा कितना -3 + 3 लेमडा और बराबर कितना 7 + 9 लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू आसानी से निकाल लीजिए, गुणा कराइए, 2 दूनी 4 और प्लस कितना 4 लेमडा, ये हो जाएगा 2 + 5 लेमडा और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 -9 और 3 × 3 = 9, 9 लेमडा बराबर 7 + 9 लेमडा। देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब आप जोड़िए 5 5 4 कितना 9 लेमडा, और आप जोड़ो 4 2 6 और 6 में से घटाओगे तो -3 बराबर कितना 7। समझ में, देखो 4 और 2 6 और 9 में से 6 घटाओ तो कितना -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको राइट साइड ले जाओ, जब ले जाएंगे तो लेमडा की वैल्यू कितना निकलेगा 9 लेमडा बराबर कितना 7 + 3 हो जाएगा, तो लेमडा बराबर कितना 10/9 हो जाएगा। ये हमें लेमडा का मान दे दिया। अब लेमडा का मान समीकरण 3 में रखो, लेमडा का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो समीकरण उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, कि जो लिखा हुआ है कहाँ गया, ये है समीकरण 3, यहाँ पे वैल्यू रखो, थोड़ा सा और छोटा कर देते ताकि आपको दिखे और हमें भी दिखने लगे। लिखा हुआ है आर वेक्टर, इनको ऐसे लिख दो, डॉट हो जाएगा, फिर लिखा था 2 प्लस और ये कितना होगा 2 × 10 कितना 9 हो जाएगा, इसी में रख दिए और ब्रैकेट लगा के फिर आई कैप, फिर देखो 2 + 5 × 10 कितना 9 और ये जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है -3 और +3 × 10 कितना 9 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज करके के कैप और बराबर 7 + 9 × 10/9 हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आर वेक्टर डॉट, तो ये 2 होगा 10 दूना 20/9 आई कैफ, और ये हो जाएगा कि 2 + 10 × 5 = 50 और बट्टे कितना 9 और जे कैप हो जाएगा, और ये -3 10 हैं कितना 30/9 और ये के कैप हो जाएगा। इसको गुणा कराओगे 9 से 9 कट गया, या ऐसे लिख सकते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना 10 हो जाएगा। चलिए अभी बहुत कुछ कर सकते हैं इनको। अगर 9 दूनी 18, 18 20 कितना होगा 38, यानी आर वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं 38 बाई कितना 9 आई कैप हो। 9 दूनी 18, 18 और जोड़ेंगे 50 तो कितना होगा 50 10 60 और 8 कितना 68, 68/9 जे कैप हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 30 में से 27 में से 30 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 बटे, ये हो जाएगा 3 बटे कितना 9 और के कैप ये इतना हो जाएगा बराबर 10 7 कितना 17। इतना आ चुका। अब आप इसको क्या कर दीजिए 9 से, देखो सब में है 9 से गुणा करा दीजिए या 9 कॉमन ले लो। अगर आप 9 कॉमन ले लेंगे 1/9 तो कितना बचा आर वेक्टर डॉट 38 आई कैप और प्लस 68 जे कैप और प्लस कितना 3 के कैप और ये हो जाएगा बराबर 17। इसको उधर ले जाओ तो आर वेक्टर और डॉट कितना 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप और प्लस कितना 3 के कैप बराबर कितना 17 9 वो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 153। ये उस तरफ जाके गुणे में हो जाएगा। तो आपने देखा ऐसे आंसर कोई अगर वेक्टर फॉर्म में मिलता है तो ऐसे निकालेंगे। बस मेथड सीख ले, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप याद कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी ले लो थोड़ा सा और आप ये भी ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ चुका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चाहे जैसा क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे आंसर याद कर सकते हो जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते आराम से पढ़ते रहिए जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।